स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो इस वीडियो का टॉपिक रहेगा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड, जहां से रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो वही उसी पहलू को याद में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए अच्छे से क्वेश्चन को डेवलप किया गया है। लास्ट तक लेक्चर को देखना, एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने ही वाला है। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। आर्य समाज का आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मेरा लास्ट लेक्चर देखना। वहां पे मैंने प्रॉपरली बताया हुआ आर्य समाज किसके द्वारा फाउंड किया हुआ था, किस सन में किया था। ठीक है, तो अभी के लिए मैं बता देता हूँ ऊपर ऊपर से। आर्य समाज 1875 में फाउंड किया गया था। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। तो उसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल थे, और ये एक तरीके का रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। ये रिवाइवल करने वाला मूवमेंट था। ठीक है, एक तरीके से जो जिहाद वाले मुस्लिम में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है, ऐसे क्रिश्चियन मिशनरीज थे जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रहे थे, उनको दोबारा रिवाइव करने के लिए, उन लोगों को जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनको वापस लाने के लिए हिंदुइज्म सेक्ट में, तो इस स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। तो उनके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल थे, फिलोसफिकल फाउंडेशन थे। वो कितने थे? क्वेश्चन में ये पूछ रहा कितने फाउंडेशन फिलोसफिकल वो थे उनके गाइडिंग प्रिंसिपल। वो थे 10। 10 गाइडिंग प्रिंसिपल थे ऑफ आर्य समाज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बार बार पूछा जा रहा है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को कवर कराया है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ कि 1875 में आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। 10 गाइडिंग प्रिंसिपल थे, और जो प्रिंसिपल थे वो मेनली किस बात पे फोकस करते थे? अथॉरिटी ऑफ वेदास, ट्रुथ, रेशनल थिंकिंग, सोशल रिफॉर्म, इक्वालिटी, मॉरल लिविंग। ये 10 गाइडिंग प्रिंसिपल है ना, मेनली इन सब चीजों से रिलेटेड है। और इस स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये बोला गया था कि वेदास आर इनफॉलेबल। ठीक है, और आर्यंस, एक रिलीजन की बात भी इनके द्वारा की गई थी। एक ही रिलीजन होना चाहिए सब लोगों का, वो भी आर्यन होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं पॉइंट से उठा के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि वेदास आर अनफॉलेबल, इनफॉलेबल किसके द्वारा बोला गया है? आर्य समाज के द्वारा। आर्य समाज में कौन? दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, एक ही रिलीजन होना चाहिए, आर्यन रिलीजन होना चाहिए, किसके द्वारा बोला गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके 10 गाइडिंग प्रिंसिपल थे। सेवा सदन वाज फाउंडेड बाय बेहरमजी मालाबारी। किसके द्वारा फाउंड किया गया था सेवा सदन? एग्जामिनर आपसे पूछता है सेवा सदन किसके द्वारा फाउंड किया गया था? बेहरमजी मालाबारी के द्वारा। ये पारसी रिफॉर्मर थे, बेरमजी मालाबारी। इनके द्वारा फाउंड किया गया था। किस पर्सन के साथ में मिलके? इनके साथ एक और पर्सन थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने ये सेवा सदन फाउंड किया गया था। उनका नाम था दीवान दयाराम गीडूमल। ठीक है, बैरमजी मालाबारी और दीवान दयाराम गीडूमल के द्वारा सेवा सदन का फाउंडेशन रखा गया था। कब गया गया था? 1908 के अंदर। ठीक है, 1908 में दोनों ने मिलकर ये एक तरीके से ये सदन फाउंड किया था। इस पारसी सोशल रिफॉर्मर थे दोनों ने मिलके, और ये मेनली किसके प्रवक्ता थे, किस चीज के बारे में? एक तरीके से सोशल वर्कर किस चीज पे ज्यादा फैसले डालते थे? अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। ठीक है, बच्चे की मैरिज, और सपोर्ट करते थे विडो रीमैरिज को भी। तो ये इनके एक तरीके से मेनली इन्होंने जो वोमेन के जो एट्रोसिटी देखने को मिलती है, वायलेंस देखने को मिलता है, उनको उत्पीड़नाएं देखने को मिलती है कि छोटे बच्चे का इससे शादी करा दिया जाता है, विडो की शादी नहीं होने देते, तो उन सब पे इन्होंने पॉइंट बनाया, और उसके लिए उसको अपनी वॉइस रेज करने के लिए सदन बनाया गया था, सेवा सदन। पीएम मालावारी और दीवान दयाराम गिडुमल के द्वारा 1908 के अंदर। एक न्यूज़पेपर था जो इस सोशल रिफॉर्मर से एसोसिएटेड था, सेवा सदन से रिलेटेड था, बहरमजी मालाबारी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? न्यूज़पेपर का नाम था इंडियन स्पेक्टेटर। बहरमजी मालाबारी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, सेवा सदन के एक तरह से फाउंडर थे ये, दीवान दयाराम गिडुमल के साथ मिलके। इनके द्वारा एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था सोशल रिफॉर्म के लिए। उस न्यूज़पेपर का नाम था इंडियन स्पेक्टेटर। ठीक है, इंडियन स्पेक्टेटर। और मेनली किससे रिलेटेड थे? मतलब इनके न्यूज़पेपर में भी किस चीज़ से बात एडवोकेट की जाती थी? मेनली वुमेन के राइट से रिलेटेड, जैसे कि चाइल्ड मैरिज वगैरह वाला इशू। ठीक है, और विडो रीमैरिज का इशू। तो वो सब इनके मेनली पेपर का जरिया होता था समाज में इस रिफॉर्म से रिलेटेड, एक तरीके से अब जागरण फैलाना, की बस जागरूकता फैलाना इनका मेन पर्पज था। देव शास्त्र बुक, जो एक तरीके से आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन थी देव समाज की। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि देव समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया था? लाहौर के अंदर शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। ठीक है, ईयर बताया था मैं आप लोगों को 1887 का। तो ये फाउंड किया गया था समाज, देव समाज। तो इनकी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन के लिए एक बुक लिखी गई थी, देव शास्त्र। किसके द्वारा लिखी गई थी? फाउंडर कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। तो उन्हीं के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। भारत धर्म महामंडल कब फॉर्म किया गया था?
बाय कंबाइनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। भारत धर्म महामंडल एक तरीके से जो सनातन धर्म वाले होते हैं, हिंदू वगैरह हैं, उनकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑफशूट्स थी, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी, कटी हुई, जैसे साउथ वालों की अलग थी, बंगाल में अलग थी, नॉर्थन इंडिया की अलग थी। उन सारी ऑर्गेनाइजेशन को मिला के एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, भारत धर्म महामंडल। तो वो किन किन को कंबाइन करके बनाई गई थी? वेरियस सनातन धर्म समाज एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्थोडॉक्स सोच रखने वाले हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी, और धर्म सनातन धर्म समाज थी, उन सबको मिला के बनाया गया था भारत धर्म महामंडल। कब बनाया गया था? 1902 में। किस लोकेशन पे? बनारस में। और किसकी अध्यक्षता में? मेन अध्यक्षता के भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, अध्यक्षता भी क्वेश्चन आता है, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, 1902 में बनारस के अंदर ये एक तरीके से बनाया गया था, एक तरीके से यूनाइट भारत धर्म महामंडल। याद रखना, 1902 में वाराणसी के अंदर भारत धर्म महामंडल। और किसकी अध्यक्षता में फाउंड किया गया था? मदन मोहन मालवीय। ये भी आप लोगों को नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, एक तरीके से हिंदू लोगों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन थी कंबाइंड, जितनी भी अभी तक बनी थी। इससे पहले जो प्रीकर्सर थी ना 1902 से पहले की, छोटी छोटी भाई, एक साउथ में बना दी, एक बंगाल में बना दी, एक नॉर्थ इंडिया में बना दी। अब इन तीनों को मिला के एक तरीके से यूनाइट करना सारी धर्म समाज को, सनातन धर्म वाली समाज को। तो उसके लिए भारत धर्म महामंडल नाम दिया गया, 1902 में बनाया गया, बनारस में बनाया गया लोकेशन। और एक तरीके से फाउंडर कौन थे इसके? ये फाउंडर थे अपने मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय इसके फाउंडर थे। Which Hindu organization was founded by Pandit दीन दयालु शर्मा एट हरिद्वार 1887? 1887 में हरिद्वार के अंदर पंडित दीन दयालु शर्मा के द्वारा कौन सी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था? तो इन्होंने बनाई थी भारत धर्म सभा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या पढ़े थे? भारत धर्म महामंडल, और ये बनाई थी इनके द्वारा सभा। तो सभा किसके द्वारा थी? पंडित दीन दयालु शर्मा, हरिद्वार पे। लोकेशन भी आपको याद रखनी है। ठीक है, राधा स्वामी मूवमेंट किसके द्वारा फाउंड किया गया था? राधा स्वामी मूवमेंट पे क्वेश्चन आ जाता है। राधा स्वामी मूवमेंट फाउंड किया गया था शिव दयाल सिंह, जिनका दूसरा नाम था सोमजी महाराज। ठीक है, शिव दयाल सिंह, जिनका दूसरा नाम था सोमजी महाराज। एक तरीके से तुलसी राम में इनको बोला जाता है, एक बैंकर थे ये। ठीक है, शिव दयाल सिंह, सोमजी महाराज भी बोलते हैं, तुलसी राम भी इन्हीं का नाम था, एक बैंकर थे। उनके द्वारा एक राधा स्वामी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? आगरा में स्टार्ट किया गया था 1861 के अंदर। ठीक है, एक तरीके से गुरु का राउंड सेंटर था ये। गुरु की भक्ति में लीन रहो और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, उस पर मेन फोकस था इसका। नाम याद रखना, शिव दयाल सिंह, तुलसीराम भी बोलते थे, सोम जी महाराज भी बोलते थे। आगरा में इनके द्वारा फाउंड किया गया था, ये बैंकर थे। शिव दयाल सिंह, फाउंडर ऑफ राधा स्वामी मूवमेंट, वाज ऑल्सो नोन बाय, किस नाम से जाना जाता था? तुलसीराम के नाम से भी इनको जाना जाता था। एसएनडीपी, श्री नारायण धर्म संगम मूवमेंट किसके द्वारा फाउंड किया गया था? श्री नारायण धर्म गुरु परिपालन, एक मूवमेंट था ये, श्री नारायण धर्म संगम बोलते हैं जिसको। ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था? श्री नारायण गुरु के द्वारा फाउंड किया गया था। ठीक है, श्री नारायण गुरु के द्वारा ये धर्म संगम बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था? केरला के अंदर बनाया गया था। ठीक है, एक तरीके से इन्होंने, ये भी एक क्वेश्चन है कई बार एग्जाम के अंदर, ये भी आता है, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, ये किसके द्वारा प्रीच किया गया था? श्री नारायण गुरु के द्वारा है, जो इसमें, और इसी टाइम पे ये एक तरीके से प्रीच किया गया था। श्री नारायण धर्म संगम जब बनाया था ना उन्होंने, ये उसी टाइम पे ये प्रीच किया गया था। ठीक है, एक तरीके से जो सोशल इनइक्वालिटी है समाज के अंदर, लोअर कास्ट को अलग नजरिए से देखा जाता है, तो उस सबको एरेडिकेट करने के लिए उन्होंने ये श्री नारायण धर्म संगम मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, श्री नारायण गुरु के द्वारा। और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड किसके द्वारा बोला गया था? ये भी श्री नारायण गुरु के द्वारा बोला गया था। और ये 1930 में उन्होंने संगम बनाया था केरला के अंदर। ठीक है, स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन आता है तो श्री नारायण गुरु आंसर होगा इसका। एसएनडीपी मूवमेंट मेनली किससे रिलेटेड था? श्री नारायण धर्म जो ये संगम बनाया गया था, परिपालन ग्रुप था, ये मेनली किस पर्पज के लिए बनाया था? किसके अपलिफ्टमेंट के लिए बनाया गया था? ये एजावास थे केरला के अंदर, जिनको टॉडी टेपर मेन इनका वो था काम। तो ये इनको एजावास को टॉडी टेपर बोला जाता था। तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये बनाया गया था श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन, मतलब था कि उनको नीचे नजर से देखा जाता था, शूद्र वगैरह कंसिडर किया जाता था। तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, सामाजिक उठाने के लिए, एक तरीके से उनके आगे बढ़ाने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। टॉरी टेपर्स थे। ठीक है, क्वेश्चन कई बार आ जाता है, एजावाज और केरल को और किस नाम से जाना जाता था? टॉरी टेपर के नाम से जाना जाता था। मूवमेंट कौन सा था इनसे रिलेटेड? एसएनडीपी मूवमेंट। किसके द्वारा? श्री नारायण गुरु के द्वारा। अरुविपुरम मूवमेंट किसके द्वारा लीड किया गया था? एक और मूवमेंट था। ठीक है, तो ये भी श्री नारायण गुरु के द्वारा ही लीड किया गया था।
अरूबीपुरम मूवमेंट। और जिसका एक तरीके से चैलेंज करना था ब्राह्मणिकल मोनोपोली टेम्पल्स के ऊपर, और एक मेजर स्टेप लिया गया था सोशल इक्वालिटी और टेम्पल एंट्री रिफॉर्म के लिए, ठीक है। अरूबीपुरम मूवमेंट श्री नारायण गुरु के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1888 में। ये भी केरला के अंदर ही लोकेशन है। ये दोनों एसएनडीपी संगम भी उनके द्वारा बनाया गया था, और अरूबीपुरम मूवमेंट भी उनके द्वारा, श्री नारायण गुरु के द्वारा ही। बाद में अरूबीपुरम मूवमेंट में इंस्पायर किया था एक फेमस मलयालम पोएट को, जो बाद में श्री नारायण गुरु के साथ जुड़ गए थे, उनके शिष्य ही बन गए थे एक तरीके से। उस पोएट का नाम क्या था? उस पोएट का नाम था कुमारन असन। ये भी अरूबीपुरम मूवमेंट में बाद में जुड़ गए थे, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आता है, देखने को मिलता है रिफ्लेक्ट। तो इसको भी नोट डाउन करना है। जस्टिस मूवमेंट साउथ इंडिया के अंदर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? जस्टिस मूवमेंट स्टार्ट किया गया था एक तरीके से टीएम नैयर जी और पी चेत्री के द्वारा, ठीक है। ठिकारा राय चेत्री के द्वारा, इन सब ने मिलकर जस्टिस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। मेन पर्पज क्या था जस्टिस मूवमेंट का? जस्टिस दिलाना। किनको? जो नॉन ब्राह्मण्स थे, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर स्टार्ट किया गया था इसके तरीके इसको। और बाद में इसी के द्वारा जस्टिस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। जस्टिस मूवमेंट जो लोअर कास्ट वाले थे मद्रास के अंदर, उनको एक तरीके से अपलिफ्ट करना, उनको एक तरीके से उनका हक दिलाना। इसलिए सोशल जस्टिस मूवमेंट स्टार्ट किया गया था मद्रास के अंदर बाय टीएम नैयर और पी थिगाराया चेती के द्वारा। और बाद में ये जस्टिस मूवमेंट से जस्टिस पार्टी निकलती है वहां पे। 1916 में फाउंड किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब फॉर्म की गई थी? मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1917 में फॉर्म की गई थी। और इसका भी मेन पर्पस क्या था? ये भी जो अपना जस्टिस मूवमेंट से रिलेटेड है, टीएम नैयर और पी टेगरा चेती के द्वारा जो बनाई गई है, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। मेनली नॉन ब्राह्मणिकल लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, पॉलिटिकल, कि भाई इन लोगों की भी बात सुनी जाए। तो ये एसोसिएशन बना देते हैं प्रेसिडेंसी से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये वोटिंग वोटिंग से आगे आएंगे, और बाद में ये भी अपना एक तरीके से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इनको मिल पाए, तो इसलिए बनाई गई थी। जस्ट पार्टी भी उन्हीं लोगों से रिलेटेड है। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट कहाँ स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था ईवी रामास्वामी पेरियार के द्वारा। इस पे क्वेश्चन, इस वाले टॉपिक पे क्वेश्चन तो रिपीटेडली पूछा जाता है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से उठाएगा ना, तो इसी टॉपिक से उठाता है हमेशा, ईवी रामास्वामी पेरियार के द्वारा, ठीक है। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इनके द्वारा स्टार्ट किया था 1925 में मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर, ठीक है। एक तरीके से जो सेल्फ रेस्पेक्ट की बात आ जाएगी, मतलब कास्ट पे जो डिस्क्रिमिनेशन रहता था उसको रेडिकेट करने की बात की जाती थी। प्राइमरिज्म का अपोज करते थे, वोमेन की राइट की बात करते थे, रेशनलिज्म की बात करते थे, ठीक है। और जो नॉन ब्राह्मण रहते हैं ना, मेनली उन लोगों के अपलिफ्टमेंट की बात करते थे। तो ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इनको पेरियार भी बोलते थे। और कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर 1925 में। सिंगिंग स्वार्ड किसको बोलते थे केरला के अंदर? सिंगिंग स्वार्ड बोला जाता है सुब्रमण्यम थिरुम्बू को, ठीक है। सिंगिंग स्वार्ड बोला जाता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसको भी नोट डाउन करना प्रॉपरली। इन्होंने एक तरीके से टेम्पल एंट्री सत्याग्रह था ना, वहाँ पे एक नोटेबल लीडरशिप दिखाई थी। तो इसलिए वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट रूल, पहला राजा कौन था जिसने एक तरीके से सारे टेम्पल्स थे ना लोअर कास्ट के लिए खोल दिए थे, सब कास्टों के लिए एक तरीके से खोल दिए थे? पहला ऐसा कौन सा राजा था? सबसे पहले ये महाराजा चित्रा थिरुनल बलराम वर्मा, इनके द्वारा किया गया था। और ये किस मतलब एक तरीके से के एरिया के राजा थे? तिरुवनकोर के राजा थे। इन्होंने 1936 में किया था। फिर इसके बाद ही मद्रास प्रेसिडेंसी ने भी 1938 में उन्होंने भी पास कर दिया था। उन्होंने भी सारे सारे टेम्पल थे सब सारी कास्ट के लोगों के लिए खोल दिए थे। पहले लोअर कास्ट वाले लोगों को अलाउ नहीं किया जाता था, बाद में उनके सब के लिए खोल दिया गया था। त्रावणकोर ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था। महाराजा का नाम था छित्रा थिरुनल बलरामा वर्मा। और बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी में भी 2 साल बाद 36 से 38 में तो उनके द्वारा स्टार्ट कर दिया गया था। इन्होंने 36 में किया था, मद्रास ने 38 में किया था ये पास। वहाबी मूवमेंट ये किससे रिलेटेड है? वहाबी मूवमेंट, ठीक है, इंडिया में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? सैयद अहमद बरेलवी, जिनको सैयद अहमद और राय बरेली भी बोलते हैं, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। वहाबी और वलीउल्लाह मूवमेंट भी बोलते हैं इसको। वहाबी तो एक तरीके से अब्दुल वहाब था, जिनकी जो उनकी टीचिंग्स को प्रीच किया जाता था वलीउल्लाह के द्वारा अरबिया के अंदर, ठीक है। जो उनकी कोर टीचिंग थी ना, कि मुस्लिम लोगों को ये सब प्रैक्टिस करना चाहिए, उस पर फोर्स डाला जाता था। एक तरीके से इस्लामिक रिवाइवल मूवमेंट था ये, इस्लामिक प्रैक्टिस का रिवाइवल मूवमेंट था, ठीक है। इंडिया के अंदर किसने स्टार्ट किया था? सैयद अहमद और राय बरेली के द्वारा, ठीक है। मूवमेंट को और इंस्पिरेशन कहाँ से ले रहा था ये मूवमेंट? टीचिंग ऑफ शाह अब्दुल अजीज की। ये भी मूवमेंट नोट डाउन करना है।
टीचिंग ऑफ अब्दुल वहाब एंड प्रीचिंग ऑफ शाह वलीउल्लाह प्रैक्टिस एम्फसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज पे एम्फसाइज डालते थे? ये अब्दुल वहाब ये अरबिया, और जो प्रीच करता कौन था? शाह वलीउल्लाह। ठीक है, तो एक तरीके से प्योरिफिकेशन जो इस्लाम का था और रिवाइवल ऑफ ट्रू इस्लामिक प्रैक्टिस, इस पे मेन का फोकस था वहाबी मूवमेंट का। ठीक है, और जो मोनोथेइज्म की बात की जाती है, तवाहिद बोलते हैं उस टर्म को, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, तवाहिद। ड्यूरिंग द वहाब मूवमेंट इन इंडिया, दल और हर्ब रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जब ये वहाबी मूवमेंट बोला जाता था, तो उस टाइम पे इंडिया को दर उल हर्ब बोला जाता था। तो उल हर्ब का मतलब क्या था? लैंड ऑफ काफिर। और उसको मतलब लैंड ऑफ काफिर मतलब कि जो नॉन मुस्लिम लोग वहां पे लीड कर रहे हैं, एक तरीके से उसको बोला जाता है। तो इंडिया को बोला जाता था वहाबी मूवमेंट वालों के द्वारा लैंड ऑफ काफिर, और उसको कन्वर्ट किस में करना? दर उल इस्लाम, लैंड ऑफ इस्लाम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये इसका मेन पर्पज था वहाबी मूवमेंट का। फैराजी मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? इसमें दो नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, हाजी शेरतुल्ला और दूदू मियां। स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? शेरतुल्ला के द्वारा स्टार्ट किया गया था फैराजी मूवमेंट। ठीक है, बंगाल में स्टार्ट किया गया था, और बाद में जब इनकी डेथ हो जाती है, तो दूदू मियां के द्वारा इनका एक तरीके से लीडरशिप ली जाती है। और जैसे ही दूदू मियां आते हैं रोल में, एक तरीके से वायलेंट फॉर्मेट हो जाता है इस मूवमेंट का। ठीक है, बंगाल के अंदर स्टार्ट किया गया था, एक तरीके से जो इस्लामिक ड्यूटीज का स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस के लिए और अन इस्लामिक प्रैक्टिस का अपोज करने के इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? हाजी शेरियतुल्लाह के द्वारा। बाद में इनके बेटे दुदू मियां इसको लीड करते हैं। और मेनली क्या था, पर्पस क्या था? इस्लामिक ड्यूटीज जो मतलब प्रैक्टिस होती है ना इस्लाम वाली, वो सब स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस करना और असलाम अन इस्लामिक प्रैक्टिस को रिमूव कर देना। फराजी मूवमेंट रेवोल्यूशनरी कब हो गया? जब हाजी शेरियतुल्लाह की डेथ हो गई और उनके बेटा दुदू मियां लीडरशिप में आ गए 1840s के अंदर। अहमदिया मूवमेंट किसके द्वारा फाउंड किया गया था? देखो ये काफी सपोर्टिव था हिंदूज के साथ। ठीक है, एक तरीके से जो अहमदिया मूवमेंट वाले थे ना, ये बोलते थे कि एक तरीके से मिर्जा गुलाम अहमद वो आए हैं एक तरीके से भगवान के रूप में। ठीक है, और वो प्रीच करते हैं एक तरीके से हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच यूनिटी को लेके, पीस बनाए रखने को लेके। ऐसा एक ही धर्म मतलब एक ही सेक्ट था जो हिंदू इंडिया के अंदर रहे, मिर्जा गुलाम अहमद की तरह स्टार्ट किया गया था अहमदिया मूवमेंट, मुस्लिम लोगों के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। और ये जो जिहाद वगैरह प्रैक्टिस करते हैं ना, उसका अपोज करते थे, रिजेक्ट करते थे उसको, मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा 1889 में पंजाब के अंदर। Which Islamic sect opposed the concept of violent jihad and emphasized peaceful propagation of religion? मतलब एक तरीके से जिहाद का अपोज करते थे और पीसफुल प्रोपेगेशन पे मेनली एम्फसाइज करते थे रिलीजन का, अहमदिया सेक्ट वाले। और ये इंडिया के अंदर ही होता है ये वाला सेक्ट इन लोगों का। विच इस्लामिक सेक्ट बिलीव्स दैट मसीहा मसीहा जो उनका है, वो मिर्जा गुलाम अहमद की फॉर्म में आ गया है? तो अहमदिया सेक्ट ही ऐसा सोचता था। और ये क्या मतलब मसीहा के रूप में आगे क्या करना चाहता है? मतलब यूनाइट करना चाहता है सारे रिलीजन को, एक तरीके से नॉन डिस्क्रिमिनेशन फैलाना चाहता है समाज में, कि डिस्क्रिमिनेट मत करो, सब रिलीजन इक्वलिटी है, पीस से रहो। ये इसका मेन पर्पस था। एक तरीके से जिहाद नहीं फैलाना, पॉलिटिकल रूल वगैरह कोई इनका वो नहीं था। ठीक है, मॉरल और रिलीजियस रिफॉर्म था ये। पीस, टॉलरेंस और मिशनरी वर्क पे मेन इनका एम्फसाइज था। अलीगढ़ मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? स्टार्टेड बाय वूम? अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब अलीगढ़ मूवमेंट का मेन पर्पस क्या था? देखो, अलीगढ़ मूवमेंट ये सर सैयद अहमद खान है। 1857 क्रांति में अंग्रेजों ने देखा था कि हिंदू और मुस्लिम की काफी यूनिटी है। ठीक है, अब उनको वो यूनिटी तोड़नी थी, और उनको मुस्लिम लोगों में कुछ ऐसा दिखाई दिया कि ये लॉयल बन सकते हैं। तो उन्होंने यही टारगेट किया मुस्लिम लोगों में, सर सैयद अहमद अहमद खान के द्वारा ये अलीगढ़ मूवमेंट उन्होंने शुरू करवाया। ये क्या करता था कि लोगों को प्रेरित करते कि तुम कांग्रेस आईएनसी ज्वाइन मत करो, और साथ साथ में अंग्रेज हमको इस तरीके से मतलब मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन वगैरह प्रमोट करते थे, सिर्फ साइंटिफिक आउटलुक जगाते थे, मॉडर्न आइडियाज के बारे में बात करते थे, और साथ साथ में हिंदूज का भी अपोज करते थे थ्रू अपोजिशन ऑफ आईएनसी, अलीगढ़ मूवमेंट के थ्रू टू सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्टार्ट किया गया था ये। और मॉडर्नाइजेशन में मेनली इसका प्रमोट करने का पर्पस था। देवबंद मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? देवबंद मूवमेंट। अब देवबंद मूवमेंट किस स्टार्ट किया गया था? मोहम्मद कासिम ननतवी एंड राशिद अहमद गंगोई के द्वारा। दोनों के नाम याद रखने, ननतवी एंड अहमद गंगोई के द्वारा।
इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था ये। और ये दरुल उलूम देवबंद में 1866 में, ये सहारनपुर के अंदर लोकेशन है, वहां पे स्टार्ट किया गया था दोनों के द्वारा। और ऑर्थोडॉक्स जो प्रैक्टिस रहती है ना मुस्लिम की, उस उन सबको प्रिजर्व करने के लिए स्टार्ट किया गया था ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस को। और वेस्टर्नाइजेशन के ये बिल्कुल अपोजिट है, मतलब जैसे कि ये मान लो देवबंद मूवमेंट वाले क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि अलीगढ़ मूवमेंट सपोर्ट करता था वेस्टर्न एजुकेशन को, बट क्या देवबंद मूवमेंट सपोर्ट करता था? नहीं, ये सपोर्ट नहीं करता था, ये ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस को सपोर्ट करते थे। तो इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। नदवतल उलेमा ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ठीक है। और मेन पर्पज क्या था? ये भी देवबंद मूवमेंट के अंदर ही था। नदवतल उलेमा ये अलग सिबली नुमानी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इसका मेन पर्पज क्या था? रिकॉन्सिलेशन ऑफ ट्रेडिशनल इस्लामिक लर्निंग विद मॉडर्न एजुकेशन। मतलब ये कहीं मीडिएटर था अलीगढ़ मूवमेंट और देवबंद मूवमेंट के बीच में था ये। रिकॉन्सिलेशन, ये कॉन्सिलेशन कराता था, जो मतलब कि जो अपना एक ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस है उनको बना कर रखो और साथ साथ में मॉडर्न एजुकेशन पे एम्फसाइज डालो, बीच में था ये। ठीक है। नाम था नदवतुल उलेमा। सिविल यूनिवर्सिटी की तरफ फाउंड किया गया था 1894 के अंदर। सिंह सभा मूवमेंट, अब ये सिख लोगों की मूवमेंट आ गए। ठीक है। अब दो तीन क्वेश्चन इससे रिलेट करेंगे। सिंह सभा मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था? 1873 में स्टार्ट किया गया था। अब सिंह सभा किससे रिलेटेड है? एक तरीके से जो सिख लोगों को बचाने के लिए इनके द्वारा, जैसे कि सब लोग अपना अपना धर्म बचा रहे थे ना, मुस्लिम अपना रिवाइवल के लिए कर रहे थे, एक तरीके से मुस्लिम प्रैक्टिसों को सेफ गार्ड करने के लिए क्रिश्चियन वाले अपने चला रहे थे, हिंदू वाले अपने चला रहे थे, तो ऐसे सिख लोगों ने भी अपना देखा। ठीक है। सिख सभा मूवमेंट स्टार्ट किया 1873 में। इसका मेन पर्पस था रिवाइव करना जो सिखिज्म में प्योर। ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने दो तरीके अपनाए। एक तो खालसा स्कूल खोल दिए। ठीक है। और दूसरा, जो पीर की टीचिंग है बस उसी पे फोकस करेंगे, उसके अलावा सब झूठ है, कुछ विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है। तो सिखिज्म 1873 में सिख सभा मूवमेंट स्टार्ट किया गया। याद रखना है अच्छे से। ठीक है। प्योरिटी ऑफ सिख रिलीजन प्रैक्टिस पे रिस्टोर करना इनका मेन पर्पस था। और सिख सभा एक तरीके से सेकंड सिख सभा बाद में 79 के अंदर 6 साल बाद। मेन क्या था? पहली सिख सभा के बारे में क्वेश्चन आता है 1873। ठीक है। रिवाइव करना सिखिज्म को, प्योर सिखिज्म को। Establishment of Khalsa school under the Singh Sabha movement ultimately aimed at promoting which of the following? किस चीज को प्रमोट कर रहे थे? टीचिंग ऑफ सिख गुरुज एंड प्योर सिखिज्म को खालसा स्कूल इनके द्वारा इसलिए खोला गया था। ठीक है। सिख सभा मूवमेंट के द्वारा 1873 के अंदर। अकाली मूवमेंट किसका ऑफशूट था? अकाली मूवमेंट एक तरीके से सिख सभा का ही मूवमेंट था। ठीक है। इसका एक ऑफशूट था। और इसका मेन पर्पज क्या था? जो करप्ट मैन थे ना, जो एक तरीके से जो पोस्ट एक तरीके से वो बन गई थी कि बाई बर्थ बन गई थी महंत के अंदर, जो लॉयल रहते थे ब्रिटिश लोगों के। तो ठीक है। तो उन करप्ट महंत को वहां से निकालना था और इनके लिए एक बोर्ड बनाना था जो इलेक्शन के थ्रू महंत लाएगा, मतलब सब लोग साथ में मिलकर चूज करेंगे। ना कि ऐसा नहीं कि भाई हेरिडेटरी बन गया है कि ये मंथ है इसके बाद दूसरा मंथ आएगा। ठीक है। उसी उसी के जनरेशन वाला, तो हेरिडेटरी को खत्म करने के लिए अकाली मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। ऑफशूट था सिंह सभा मूवमेंट का, जो महंत वगैरह को निकाल के उनके लिए एक तरीके से एक एक मंथ सेलेक्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना मेन पर्पस था। ठीक है। अकाली मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था? अकाली मूवमेंट अराउंड 20 के अराउंड लॉन्च किया गया था। और जो सिख गुरुद्वारा रहते हैं ना, इलेक्टेड सिख बॉडी के थ्रू कंट्रोल करने के लिए, इसलिए लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो इसके बाद निकल के क्या क्या आई थी इसमें? दो बॉडी आई थी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और श्रोमणी अकाली दल। ठीक है। ये प्रबंधक कमेटी वो इलेक्ट करती थी इस मेंबर को गवर्न करने के लिए। 1905 का एक्ट भी आया था बाद में। अब एक और क्वेश्चन, थियोसोफिकल सोसाइटी ये कब फाउंड की गई थी? ये 1875 में फाउंड की गई थी थियोसोफिकल सोसाइटी। किसके द्वारा? कहाँ पे? न्यूयॉर्क के अंदर फाउंड की गई थी। ठीक है। ये मैडम एच पी बालावत्सी के द्वारा और एच एस एलकोट, ये भी सुना होगा आपने। ठीक है। इन दोनों के द्वारा फाउंड की गई थी। और बाद पहले हेडक्वार्टर कहाँ था? न्यूयॉर्क के अंदर, थियोसोफिकल सोसाइटी। और बाद में इसका हेडक्वार्टर अदियार मद्रास में शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है। एक तरीके से ये इंडिया के जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है ना, उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में न्यूयॉर्क के अंदर, बाद में हेडक्वार्टर अदयार मद्रास में शिफ्ट कर दिया जाता है 1875 में। और फाउंडर कौन कौन थे? एम एस ऑलकोट और मैडम एच पी बालावत्स के। हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट किया गया था बाद में? अदयार मद्रास, चेन्नई के अंदर। 1875 में फाउंड हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर, 82 में ये शिफ्ट कर दिया था चेन्नई के अंदर हेडक्वार्टर इनका। थियोसॉफिकल सोसाइटी पॉपुलर कब हुई थी इंडिया के अंदर?
किसके टेक ओवर के बाद, जब ये एच एस ऑलकट की मृत्यु हो जाती है ना, तो एनी बेसेंट टेक ओवर करती है, तो उसके बाद ये एक तरीके से प्रमोट होता है इंडिया के अंदर, ज्यादा इसके पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। ठीक है। और ये थियोसफिकल सोसाइटी वाले एक तरीके से जो इंडिया का जो कल्चर ट्रेडिशन और जो ये भी जितने भी रूल्स वगैरह है ना, उन सब पे काफी ज्यादा एक तरीके इंटरेस्ट दिखाते थे इंडिया कल्चर को लेके। तो उनके द्वारा ही उसको प्रमोट करने के लिए और जो भी असामाजिक तत्व हैं उन सबको रिमूव करने के लिए, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उन सब पर रेज करने के लिए बनाया गया था उन लोगों के द्वारा। ठीक है। ये सब मेनली ब्रिटिशर्स लोग थे इंडिया की सोशल और नेशनल अवेकनिंग के लिए। ठीक है। एनिवेशन ने 1907 में टेक ओवर किया था एच एस ऑलकट की डेथ होने के बाद इसको। विच इंस्टीट्यूशन बिकम न्यूक्लियस फॉर बीएचयू, बीएचयू जो 1916 में बनाया, तो इसके लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन था जो इसका न्यूक्लियस था, मतलब इससे पहले कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाया गया था जिससे ये बीएचयू निकल गया है बाद में। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला गया था एनी बेसेंट के द्वारा। वही एक तरीके से न्यूक्लियर बनाता है इसका, सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस। ये बाद में बीएचयू के रूप में उभर गया है 1916 में। और बीएचयू जब बना था तब कौन थे इसके, मतलब मेन लीडर कौन थे जिसने हेल्प किया था, मदन मोहन मालवीय। ठीक है। वो भी याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अंदर द लीडर्स ऑफ मदन मोहन मालवीय। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो न्यूक्लियस था उसका, वो एनिबेसन के द्वारा फाउंड किया गया था 1858 में। और ये एनिबेसन इंडिया कब आई थी, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, 1893। और ये किस कंट्री से बिलोंग करती थी, ब्रिटेन से बिलोंग करती थी। ठीक है। मतलब ब्रिटेन के लोग थे मेनली जो इंडिया के कल्चर ट्रेडिशन में विश्वास रखते थे और इंडिया को एक तरीके से बदलना चाहते थे। ठीक है। उसमें जो वेदाज के थ्रू, ये भी मतलब एक तरीके से रिलीजन, मतलब उसमें वेदाज वगैरह उपनिषद वगैरह में ज्यादा बिलीव करते थे। और जो रेशनलाइजेशन पे एम्फेसाइज करते थे चीजों को, जैसे ब्रह्म समाज वगैरह करते थे ना, उसी तरीके से। और समाज में जितने भी त्रुटियां फैली हुई हैं, सोशल एक तरीके से प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको रिमूव करना इनका मेन पर्पज था। एनी बेसेंट कब आई थी इंडिया, 1893 में। अलीगढ़ मूवमेंट 1875 में किसके द्वारा फाउंड किया गया था, ये सैयद अहमद खान के द्वारा फाउंड किया गया था। ये मैं आपको बता चुका हूँ अलीगढ़ मूवमेंट से रिलेटेड। और इन्हीं के द्वारा जो एक एएमयू बनाई गई थी, एक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला गया था वेस्टर्न एजुकेशन के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए। वही बाद में भी जो एएमयू देखने को मिलती है ना आप लोगों को, वो इसी के अंदर अंतर्गत बनाई गई थी, ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और जो बाद में एएमयू बन गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। विच एक्ट मेड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ मैंडेटरी इन सर्टेन एरिया ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब देखो, ये किससे रिलेटेड है, बर्थ से रिलेटेड चिल्ड्रन का, मेनली जो इन्फेंट छोटे मतलब लड़कियों को मार दिया जाता था, लड़की होने में फीमेल इन्फेंटिसाइड, उसको रोकने के लिए ये रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ स्टार्ट किया गया था। मेनली किस एरिया में, राजपूताना वाले एरिया में और बंगाल वाले एरिया में, वहीं पे भ्रूण हत्या ज्यादा होती थी। तो ये एक एक्ट लाया गया था 1870 के अंदर। ठीक है। फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन के लिए ये रजिस्टर कराना पड़ेगा बच्चे के जन्म होते ही आपको। और बाद बाद में उसका इंस्पेक्शन वगैरह होता था, बच्चा जिंदा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये वगैरह गवर्नमेंट उसको ट्रैक करती रहती थी। ठीक है। अब इससे रिलेटेड दो तीन एक्ट हैं, वो मैं बता देता हूँ और इसके बाद वीडियो हो जाएगी कंप्लीट। 1795 बंगाल के अंदर पहला फीमेल इन्फेंटिसाइड एक तरीके से लॉ लाया गया था, कि उसको डिक्लेयर कर दिया गया था कि अगर छोटे बच्चे लड़की की आप डेथ करा मार देते हो, भ्रूण हत्या कर देते हो, तो उसको वो इक्विवेलेंट टू मर्डर है। फिर 1804 में ये रूल बंगाल के बाहर भी एक्सटेंड कर दिया गया था कि सब जगह इसको मर्डर का इक्विवेलेंट माना जाएगा। ठीक है। 1807 में आईपीसी कोड आया था इसके लिए। और 1870 में ये रजिस्ट्रेशन वाला रूल आ गया था। इन चारों में से कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। 17 पूछ लिया जाता है, बंगाल के अंदर फीमेल इन्फेंटिसाइड को एक तरीके से मर्डर की तरह कब डिक्लेयर किया था 1795 में। पर और इसको बंगाल के बाहर का एक्सटेंड किया गया था 1804 के एक्ट के थ्रू। और साथ साथ में इसको रजिस्ट्रेशन वाला लॉ कब आया था, 1870। ठीक है। अब सोशियो रिलीजियस मूवमेंट आपका फुल्ली कवर हो गया है, 3 लेक्चर थे, तीनों के तीनों आप देख सकते हो। पीडीएफ का मतलब एक तरीके से प्ले लिस्ट में जाना, वहां पे आपको सारे के सारे लेक्चर मिल जाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के फॉर्म में। उससे बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता है। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट बस इतना ही है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। बस जब भी आपको मन करे ना कि भाई मेरे को सोशियो रिलीजियस मूवमेंट आज प्रैक्टिस करना है, सीधा ये पीडीएफ निकालना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, एक्सप्लेनेशन देख लेना, कवर हो जाएगा। कुछ छोड़ा ही नहीं है मैंने। कोई भी टॉपिक आप कमेंट कर देना, कुछ बचा हो तो वो भी कवर कर दूंगा। पर वैसे छूटा नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ, कुछ भी छूटा ही नहीं है। रिपीटेडली जो भी जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, सबको प्रॉपरली देख के समझ के तभी मैंने ये सीरीज बनाई है। कुछ भी छूटा नहीं है आप लोगों के लिए, 100% कवरेज आपको यहाँ पे मिल चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।